हर प्रकार के ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पे। ऑपरेशन के बाद में जो आईसीयू की फैसिलिटीज हैं, 1-1 सेंटीमीटर के या आधा-आधा सेंटीमीटर के कट लगते हैं पेट के ऊपर। अच्छा, पूरी चीर हाँ, पूरा चीरा-फाड़ को नहीं। और उसके अंदर से हम दूरबीन और इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, उससे अंदर का पूरा ऑपरेशन होता है। अंदर का उनको एकदम हेल्दी जो बेबी बॉय हुआ था, नया जीवन मिला। हाँ, नया जीवन मिला जब वो आई थी। और जब वो डिस्चार्ज हुई थी, एकदम उसके फेस पे इतनी स्माइल थी। पिछले महीने में 3 जो पेशेंट्स हैं, जस्ट काउंसलिंग से वो कंसीव हो गए हैं। 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना तक बड़े दिखते हैं। हर चीज क्लियर दिखती है, ब्लीडिंग कम होती है, इंजरी के चांसेस कम है। मतलब लोग हैं बोलोलाइजिंग ऑपरेशन करवा लियो तो आधी उम्र होगी। और दूरबीन आड़ा का मैंने बस नहीं ना, पाया की कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरे दिन ही उनको घूमना फिरना शुरू, तीसरे दिन छुट्टी। और इतना बढ़िया से उसका कोई दिक्कत नहीं। राम राम जी, पंचायती मीडियम थारा स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर मैं आपा मौजूद हाँ द रेनबो हॉस्पिटल झुंझुनू के अंदर लगातार नया नया हॉस्पिटल खुले हैं। मारो भी ये ध्येय है कि थाने मैं बताऊं आई भी हॉस्पिटल के अंदर कौन सी सुविधाएं, कौन डॉक्टर बैठी, कौन सी बीमारियों को इलाज करे जा बीकड़ी के अंदर। आज अब पहुंचा हाँ चूरू बाईपास रोड के ऊपर। और चूरू बाईपास जो सगीरा सर्किल है लेफ्ट चूरू रोड के ऊपर। और दाना एक ऊंची सी शानदार इमारत दिख जाएगी द रेनबो हॉस्पिटल की। अभी आप अंदर की साइड में चला कि इस साइड के अंदर देखा तो टीआरएस को स्वागत काउंटर बनाया गया है। पर्ची वगैरह इस साइड के अंदर कटी ही। और जो भी हॉस्पिटलाइज हो अपन खतरी ही सारी प्रक्रिया हो। इस साइड के अंदर इमरजेंसी रूम है, व्हीलचेयर ही और स्ट्रेचर है। स्ट्रेचर भी है देखा तो खास मतलब गद्दी वाली ही कोनी की नॉर्मल जकी रख दी। व्हीलचेयर की भी सुविधा उपलब्ध है। इलेना का इमरजेंसी है, इमरजेंसी के अंदर अलग से और प्लास्टर रूम की सुविधा है। और पेशेंट वगैरह ही इजा पर आपा आज केवल डॉक्टरों मिलांगा। और डॉक्टर साहब कौन सी इजा जो बीमारियों को इलाज करी पर को देखेगा तो इलाना का देखा तो डॉक्टर समीर अहमद एमबीबीएस एमडी मेडिसिन के अंदर कंसल्टेंट फिजिशियन ही बणु भी आप बात करांगा। और इजा ही डॉक्टर हेमलता कड़वासरा जी एमबीबीएस एमएस गायनी एंड स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ अनु अब बात करांगा। ओपीडी आवर्स वगैरह सारा लिख रखे हैं, बाकी मैं मेंशन कर देंगे नीचे। और मैम भी अपने साथ में ही। मैम सबसे पहले तो पंचायती मीडिया की तरफ से थानू बहुत बहुत बधाई हो ते झुंझुनू के अंदर और एक शानदार शुरुआत करी है। हाँ जी, हाँ, अपनो परिचय के साथ में जहाँ मैं बाहर ने बता दियो कि डॉक्टर हेमलता जी ही कड़वासरा जी स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ पर थे एक बार थारा मुंह से खुद से बता दो थोड़ा सा हॉस्पिटल के बारे के अंदर। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, रेनबो हॉस्पिटल चूरू बाईपास झुंझुनू। अपने रेनबो हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पे 6 जो फैसिलिटी हैं वो अवेलेबल हैं। 24/7 और इमरजेंसी सुविधाएं अवेलेबल हैं। स्त्री रोग जैसे अपना गायनिक डिपार्टमेंट है। दूसरे हैं लेप्रोस्कोपी एंड जनरल सर्जन जिसमें डॉक्टर सुनील ढाका जी हैं। फिजिशियन है डॉक्टर समीर जी हैं। इसके अलावा अपने यहाँ पे बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है और साथ में ऑर्थोपेडिशियन भी अवेलेबल है। ये सारी सुविधाएं अपने रेनबो हॉस्पिटल में 24/7 और अवेलेबल हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली संपूर्ण जांचें यहाँ पे अवेलेबल है। सारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी उनका मैनेजमेंट यहाँ पे प्रॉपर पूरा किया जाता है। पूरी जांचें यहाँ पे अवेलेबल है, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाता है। और बच्चेदानी से रिलेटेड, बच्चेदानी में कोई गांठ हो उससे रिलेटेड सारे दूरबीन की ऑपरेशन भी अवेलेबल है। टाँके वाले जो बोलते हैं ऑपरेशन वो भी यहाँ पे होते हैं। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है अपने हॉस्पिटल में और आधुनिक लेबर रूम है। और बच्चे डिलीवरी के बाद तुरंत बच्चे के लिए बच्चे के डॉक्टर हैं वो भी एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। साथ में यहाँ पे अपने हॉस्पिटल एनआईसीयू की भी फैसिलिटीज़ हैं और वेल वेंटिलेटेड जो पूरा इन्वायरमेंट है, जो मेट्रो सिटीज़ में जैसी फैसिलिटीज़ हैं, सारे अच्छे वेल इक्विप्ड कॉटेज हैं, डिलक्स रूम भी अवेलेबल हैं। अभी हॉस्पिटल के ऊपर बात करा, हॉस्पिटल के अंदर जहाँ क्रिटिकल केयर के अंदर क्योंकि लगभग आदमी यहाँ सोचे आस पड़ोस का कि यार जहाँ चूरू बाईपास पर ही है कि ब्रो आपा आगे चल जाओ, सिक्कर चल जाओ या जयपुर चल जाओ तो बने मैं कौन सी की सुविधा है कि बनना सिक्कर या जयपुर नहीं जाना चाहिए।
सीकरिया जयपुर मेनली दिल्ली भी इंक्लूडिंग अच्छी फैसिलिटी देख के जाते हैं कि यहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, या फिर यहाँ पे मेरे को कोई भी ऑपरेशन करना पड़े तो उसकी सुविधा नहीं है। लेकिन अपने हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, हर प्रकार के ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पे। ऑपरेशन के बाद में जो आईसीयू की फैसिलिटीज हैं, जहाँ पे पूरी हाई रिस्क पेशेंट है उनको भी प्रॉपर केयर होती है, और यहाँ पे बिल्कुल डेडिकेटेड और वेल ट्रेंड स्टाफ है। तो यही सारे जो फैसिलिटी देखने, मतलब इसी फैसिलिटी के लिए वो जयपुर या दिल्ली जाते हैं कि मेरे को ये सुविधा यहाँ शायद नहीं मिलेगी, यहाँ अच्छा स्टाफ नहीं मिलेगा, लेकिन अपने यहाँ पे वेल ट्रेंड स्टाफ है, वेल डेडिकेटेड, पूरा अच्छा उनका बिहेवियर है। जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं ऑपरेट करा के जाते हैं, वो हमें ये रिव्यू देते हैं। एक चीज पूछूं, आज तक कोई यहाँ कोई एक ऑपरेशन डिलीवरी के टाइम पर, ठीक है, वो यहाँ को जो क्रिटिकल हुआ, जो थारा याद होगा कि जगह दिन अगर मतलब थे नहीं होता या थारा बात चीज ध्यान में नहीं आती, तो वो ऑपरेशन या वो बच्चों या वो मामा कोई सी भी एक है कि ही जगह दुनिया में को नहीं होती। यहाँ पे हॉस्पिटल में अपने 6 महीने पहले एक पेशेंट आए थे, जिनके मतलब पहले 2 ऑपरेशन हो चुके थे, और जो प्लेसेंटा होती है, अमाड़ होती है, वो जनरली ऊपर होती है, तो उसके पूरा बच्चेदानी के मुंह पे था, और पहले 2 ऑपरेशन हुए थे, और ब्लीडिंग एकदम मतलब इतनी ज्यादा ब्लीडिंग करके आए थे, वो पेरीफेरी में कहीं दिखाया था, और रात के 9-10 बजे के अराउंड आए थे। और जब आए थे तब उनकी जो पल्स जो थी इतनी कम आ रही थी, ब्लड प्रेशर भी इतना जो लो आ रहा था, तो उसका जो सारे फिर जांचे वांचे की, उसको पूरा प्रॉपर अटेंड करके जब चेक किया तो उसका जो हीमोग्लोबिन है वो 5 ग्राम पे था, और उसका जो ब्लड ग्रुप था वो भी AB पॉजिटिव, जो कि रेयर माना जाता है। तुरंत हमने 3 ब्लड अरेंज करवाए, और तुरंत उसको जो है एनेस्थेटिक को कॉल करके, और पीडियाट्रिशियन सब सारी टीम अवेलेबल इमीडिएट विद इन 30 मिनट में, और उसका तुरंत हमने ऑपरेशन किया। और उसका बच्चा जो है एकदम बिल्कुल, उसकी भी धड़कन जो है पहले अराउंड 100 आ रही थी, जो कि नॉर्मल 110 से 160 तक होती है। तो तुरंत जो आधे घंटे में उसका जो ऑपरेशन वगैरह सारे में ऑपरेशन थिएटर में हमने उस पेशेंट को ले लिया, और ऑपरेशन के बाद पेशेंट एकदम बिल्कुल, माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। उनको एकदम हेल्दी जो बेबी बॉय हुआ था, नया जीवन मिल हाँ, गया। नया जीवन मिला जब वो आई थी। और जब वो डिस्चार्ज हुई थी, एकदम उसके फेस पे इतनी स्माइल थी, और मैंने जब पूछा कि आए थे तब तो नहीं थी, तो बोले मैडम आपकी वजह से ही ये स्माइल आई है, और आप तो हमारे लिए मतलब वो बोलते हैं वैसे ही भगवान हो, बाकी तो ऊपर वाला ही है भगवान, तो हम तो सही बात अपनी है, सेवा दे रहे हैं। कर्म कर हाँ, रहे हो। हम सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे दो ऑपरेशन की बात करी थी, हाँ, जब मतलब 2 सिजेरियन ऑपरेशन होने के बाद में, और एक जनरल क्वेश्चन है जो आज का जो नवविवाहित जोड़ा इन पे भी देख रहा होगा शायद ये वीडियो, तो तीसरो बच्चों पैदा करने की अगर मान लो गलती से हो जाए तो बढ़ना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दो के बाद में तीसरो, तो अगर बच्चे स्वस्थ हैं तो 2 के बाद तीसरा करने की जरूरत है नहीं। बाय द वे अगर बच्चे को कुछ हो जाता है उनके, तो तीसरा ऑपरेशन कर सकते हैं, तीसरा भी ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन आपको जैसे प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है 9 मंथ में। जैसे 7 मंथ के बाद में आपकी जो 2 बार जैसे बच्चेदानी पे टाँके लग जाते हैं, तो वहाँ की जगह जो है थोड़ी कमजोर हो जाती है। हाँ, तो 9 महीने तक जब स्ट्रेच होता है बच्चेदानी, तो उसकी क्या 8वें महीने के बाद उसका जो ये जो स्टिच वाली जगह है उसकी प्रॉपर हर 7 दिन में मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि वो फट न जाए, इसलिए हमें तुरंत 9 महीने से पहले ही उसका टाइमली ऑपरेशन करें। तो तीसरा भी ऑपरेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास 2 बच्चे हेल्दी हैं तो जरूरत नहीं है 3 की। आज के नहीं, जमाने हेल्दी में की बात नहीं, मतलब 2 बच्चा में एक में से खुदा न खास्ता कोई का हाँ, क्यों हो जाए, तो जब तीसरे की बात हाँ, करें। तीसरा कर सकते हैं। प्रॉपर मॉनिटरिंग और डॉक्टर्स को फॉलो, जैसे भी चेकअप टाइमली कराओ। डॉक्टर जो जो आपको खाने पीने का अच्छा अपना डाइट, प्रोटीन डाइट लेंगे तो हर टिश्यू भी आपका जो स्ट्रांग रहेगा। सही बात है। प्रॉपर मतलब आप चेकअप फॉलो करो और मॉनिटरिंग करो, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे ऑपरेशन में भी तीसरा भी करा सकते हो। कुल मिला के आपा खेस का हाँ कि तीसरो जद करवानो हुआ जद जका 5 से 10 हजार डिलीवरी को एक्सपीरियंस राखी बनकर आज डॉक्टर हेमलता जी हमने कड़वास पहले राकन हमने पहले 4 ऑपरेशन वाले का भी ऑपरेशन किया है 6 साल पहले, जिसके मतलब 2 बेबी जो है वो थोड़ा प्रीटर्म हो गए थे। अब ऑपरेशन पहले 2 हो चुके थे, तो तीसरा उनका क्या प्रीटर्म हो गया था, तो उनके वो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो फैमिली प्रेशर और वो सब होता है कि 2 लड़कियां हैं,
तो उन्होंने चौथा भी चांस लिया, तो उन्होंने 4 बच्चे हो चुके थे, 5वां था वो ऑपरेशन। तो उनको 5वां वो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि उनको जो उनको चाहिए था मतलब बेबी में लड़का हो गया। तो वो हमारे लिए एक स्ट्रेस था कि भई 5वां हम ऑपरेशन खोल रहे हैं, जितनी बार हम ऑपरेशन मतलब पेट खोलते हैं, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। लेकिन वो सब सही था, सब सही मैनेज हो गया और निसंतानता लोग झाड़ बुझाड़ा गंजाही ठीक है तांती बंधवाए हैं बफड़ खावे क्यों फर्क कौन पड़ा 18-20 साल तक बीको के उपचार है क्योंकि थे एक्सपीरियंस डॉक्टर हो जब मैं यो सवाल लियो है इनफर्टिलिटी का ये झाड़ फूँक रही है तो क्या पहले के चल रहे हैं। हाँ, अब ये चले क्यों हैं? क्योंकि कुछ पेशेंट्स को पता नहीं रहता है कि कब महीने के जैसे कौन से दिन बच्चा लगेगा। कई के हस्बैंड्स बाहर रहते हैं, फिर वो कई दिनों से जैसे आते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि कौन से दिन उनके महीने के फिक्स 5 या 6 दिन होते हैं जिस दिन आपको प्रेगनेंसी लगती है। अब बाहर से 6 महीने से जब आते हैं तो कोई दोस्तों में, फैमिली फंक्शन में ऐसे बिज़ी हो जाते हैं। ये भी आधे पेशेंट का इनफर्टिलिटी का ये भी कारण है। फिर कई बार क्या है कि झाड़-फूँक का किस्मत से उनके लग जाती है तो वो ऐसे लगता है कि भई हाँ, उसके भी लग गया। हाँ, ये चल पड़ा है झाड़-फूँक का तो, बाकी उनसे कुछ होता नहीं है। है ना? इनफर्टिलिटी का आधी पेशेंट तो यही है कि उनको प्रॉपर जो है पता नहीं रहता है कि कब उनको बच्चा लगना है, कब एक उनकी धीरे-धीरे इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हर 3 में से 3 जो मैरिड कपल है उनमें से हर 3 में से 1 जो है इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहा है, इतना हो रहा है। तो जो इनफर्टाइल कपल है उनको एक तो प्रॉपर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। अपने यहाँ पे इनफर्टाइल कपल आते हैं और बहुत सारे जस्ट काउंसलिंग से उनके पिछले महीने में 3 जो पेशेंट्स हैं जस्ट काउंसलिंग से वो कंसीव हो गए हैं। अच्छा क्योंकि उनको प्रॉपर उनको एडवाइस देना बहुत ज़रूरी है कि आपको हस्बैंड के साथ में रहना है और महीने के एटलीस्ट इन दिनों में आपको साथ में रहना है। उनको प्रॉपर पता नहीं रहता है कि कैसे प्रेगनेंसी लगती है। तो ये एक तो ये चीज़ है। दूसरी है कि आपको जैसे हस्बैंड कहीं के बाहर रहते हैं, तो उनको है कि भई आएँगे तब मैं दिखाऊँगी। तो उनके लिए कि पेशेंट उनके आते हैं साथ वाले, तो मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि भई वो आते हैं उससे आप 1-2 महीने पहले ही अपना पूरा वर्कआउट चेकअप अपने यहाँ पे हो रहा है पूरा, तो आप यहाँ पे आके चेक करा सकते हो। पूरी इनफर्टिलिटी के जो जाँचें हैं, परामर्श है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ताकि आपको जब भी आपके हस्बैंड आए तो आपका जो है टाइम जो है वो वेस्ट नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। सही बात है है ना? और सही राय दी है मैम थे और जो भी आज देखें अपन वाकई में इस चीज को फायदो में लगो क्योंकि सबसे मोस्ट चीज थी बताई ज्ञान को न होनो सबसे बड़ी चीज यही है डॉक्टर सुनील जी ढाका के साथ में आप बात करेंगे अभी के बाद में डॉक्टर समीर जी के साथ में बात करा तो वीडियो में अंत तक थाना बने रहना और शेयर जरूर कर देना राम राम डॉक्टर साहब राम राम जय नयो हॉस्पिटल खुला डॉक्टर साहब तो कई बार क्या हुआ है कि लोग ऐसे सोचे कि नया कमेंट डॉक्टर कौन है कि बरो नाकों आया ही कट्ठे का डॉक्टर ही और कितना पढ़ेड़ा ही आजकल ये भी तो है कि कई जगह फर्जी को नाम भी लाग जाए हाँ डॉक्टर साहब अपनी क्वालिफिकेशन स्टार्ट कर से यहाँ पर कि कड़ों तारी शिक्षा दीक्षा हुई और के चीज के अंदर थे विशेषज्ञता हासिल कर रखी है ठीक है बताओ देखो मेरो गांव तो परिचय के साथ में बताओ हाँ मेरा नाम है डॉक्टर सुनील ढाका और मैं एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और मेरा जो गांव है पास ही है मारिकसर गांव है यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे है जन्म भी गांव में हुआ था और शुरू की पढ़ाई भी गांव में हुई थी अच्छा उसके बाद फिर पढ़ते पढ़ते फिर मेडिकल में सिलेक्शन हो गया मेडिकल डॉक्टर साहब जी टाइम पर मतलब ते मेरे साथ में बड़ा पुराना आदमी हो और जी टाइम मेडिकल तो एक सपनों रह गया लोगों के लिए तो वो मेडिकल में सिलेक्शन हो गयो ते तो बहुत इजीली बोल दिया ये चीज ने इजीली तो नहीं मेहनत तो करी थी उसके लिए पढ़ाई करी थी उसके लिए फिर थोड़े दिनों के लिए शिकर भी गए वहाँ भी पढ़ाई करी अच्छा वो मेहनत करी उसके बाद वो सिलेक्शन हुआ तो फिर बीकानेर से मैंने एमबीबीएस किया और मेरा जो 99 में मैंने एंट्रेंस है एमबीबीएस का उसके बाद मैंने वहीं से पीजी भी किया सर्जरी में और सर्जरी में पीजी करने के बाद 3 साल में दिल्ली राममनोहर हॉस्पिटल में गया वहाँ मैंने सीनियर रेजिडेंसी किया एसआरसी बोलते हैं उसको उसमें और ज़्यादा सर्जरी की जो लेप्रोस्कोपिक है और है एडवांस सर्जरी जो सारा एक्सपीरियंस एक चीज बीच में रोको आपने जो जनता है बिना आज तक मेडिकल का वर्डिंग है ना बस समझोगे ना लेप्रोस्कोपिक है
इन आपा आम भाषा के अंदर आपा लोगों तक समझा सका तो इन के नाम दे हाँ, ये लेप्रोस्कोपी एक तरह दूरबीन है, दूरबीन द्वारा सर्जरी। जो पहले जो अपनी सर्जरी होती थी, ऑपरेशन बोलते हैं जो सर्जरी, उसमें क्या चीरा लगता है, पेट पे चीरा लग के और उसके अंदर ऑपरेशन करके उसको निकालते हैं, कोई भी दिक्कत है। अभी जो कुछ सालों से दूरबीन की सर्जरी चल रही है, इसमें इसको की होल भी बोलते हैं, मतलब इसमें छोटे-छोटे 1-1 सेंटीमीटर के या आधा-आधा सेंटीमीटर के कट लगते हैं पेट के ऊपर। अच्छा पूरी चीर हाँ, पूरा चीरा-फाड़ को नहीं, और उसके अंदर से हम दूरबीन और कुछ इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, उससे अंदर का पूरा ऑपरेशन होता है। अंदर का ऑपरेशन जो पहले ओपन में होता था, वही दूरबीन में होता है। अंदर के ऑपरेशन में कोई खास फर्क नहीं होता है। बस जो चीरा बड़ा होता था, वो चीरा कट के उसको हट के छोटे-छोटे चीरे लगते हैं, जिनके थ्रू हम दूरबीन वगैरह डाल के उसे करते हैं। इसके बहुत से फायदे भी हैं। जैसे एक तो ऑपरेशन का टाइम कम लगता है, अच्छा सा विजन दिखता है, टीवी पे मॉनिटर पे वो 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना तक बड़े दिखते हैं, हर चीज क्लियर दिखती है, ब्लीडिंग कम होती है, इंजरी के चांसेस कम है। ये इस हर चीज में बेटर है। रिस्क इसका कुछ नहीं है, जो नॉर्मल सर्जरी के रिस्क है वही रिस्क इसके हैं, इसका अलग से कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है। प्लस कुछ केसेस में इसको अपन कम करते हैं, जैसे कोई पहले से हार्ट का पेशेंट है या लंग्स की कोई फेफड़े की सांस की बीमारी है, उसको हिसाब से हमने देख के मैनेज करके फिर करना पड़ता है। और कैसे अलग मेरे समझ में जो चीर फाड़ करा भी रिकवरी भी जल्दी हो, इसमें रिकवरी जल्दी हुआ है, दूसरे तीसरे दिन छुट्टी कर दें और बस जल्दी आपके काम पर लौट जाएं, रेस्ट कम रहेगा, छुट्टियां कम लेनी पड़ेगी, खर्चा भी कम लगेगा। समय के साथ में चलना जरूरी है, समय के साथ चलना सही है। दूरबीन द्वारा कौन सा ऑपरेशन हो सकी? दूरबीन के द्वारा देखो पेट के अंदर लगभग सारे ऑपरेशन दूरबीन से हो सकते हैं। नॉर्मली जैसे अपने झुंझुनू सेंटर है, यहाँ पे पित्त की थैली में पथरी के बहुत ज्यादा केसेस हैं, तो पित्त की थैली में पथरी है, गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं, उसका दूरबीन से ऑपरेशन होता है। अपेंडिक्स और हर्नियाज हैं, किडनी में पथरी है, उनका भी लेप्रोस्कोपी से भी होता है और एंडोस्कोपी से भी होता है, वो भी दोनों ही दूरबीन की प्रकार ही है एक तरह के। बच्चेदानी का ऑपरेशन भी दूरबीन से हो जाता है, आंतों के भी हो जाते हैं, लीवर के भी हो जाते हैं। लगभग सारे पेट की बीमारियों को दूरबीन से सर्जरी संभव है। पहले देखिए जहाँ लोग ने बच्चादानी को ऑपरेशन करवाए, बाद में परेशान हो लाग जाए, मतलब लोग हैं बोले लाग जाएंगे ऑपरेशन करवा लियो तो आधी उम्र होगी, और दूरबीन वाला का मायने बस नहीं ना, बया की कोई दिक्कत को नहीं, दूसरे दिन ही उनको घूमना फिरना शुरू, तीसरे दिन छुट्टी, और इतना बढ़िया से उसका कोई दिक्कत नहीं है, घूमना फिरना, खर्चा भी कम लगता है, अर्ली मोबिलाइज। हाँ, खर्चे पर बात करा जहाँ अपना हॉस्पिटल है आपने, एक महीने माँ योजना के अंतर्गत भी ये ऑपरेशन होंगे? माँ योजना के अंदर जैसे जितने भी सर्जरी है वो लगभग कवर हैं, जिसमें से कुछ नहीं है, जैसे बच्चेदानी का ऑपरेशन जो है और सिजेरियन जो डिलीवरी है गायनिक डिपार्टमेंट, ये इसमें कवर नहीं है, डिलीवरी सिजेरियन और बच्चेदानी। इनके अलावा बाकी जो सर्जरीज हैं, पित्त की थैली में पथरी है, किडनी स्टोन, अपेंडिक्स, हर्निया, या आंतों में और कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी, या हड्डियों की भी जो सर्जरीज हैं दूसरे डिपार्टमेंट की, वो भी सब कवर है इसमें। अच्छा, मतलब सारी एक टाइप से मानसिका है कि आम आदमी है बिना हॉस्पिटल की बड़ी बिल्डिंग देख के घबराना नीचे की बहुत ज्यादा खर्चे लो है ना, माँ योजना तो बिल्कुल फ्री इलाज है, कोई दिक्कत नहीं है, जो इसमें पैकेज में कवर है वो बिल्कुल फ्री है। हाँ। और हमारे तो जो बाकी जो सर्जरीज फ्री कवर नहीं है, उनका भी एक जेन्युइन रेट पे हम कर रहे हैं इसमें। अच्छा, वाजिब से। और भी कोई जहाँ कोई थर्ड पार्टी एजेंसी वगैरह से है या टीपीए भी अपने हॉस्पिटल में सब इम्पैनल है, मेनली जो टीपीए है जैसे कि मेडी असिस्ट है, एफएचपीएल है, और एचडीएफसी, अर्गो, आदित्य बिरला, मणिपाल सिग्ना, और इससे सारे लगभग 25 के आसपास हैं, वो सारे कवर हैं इसमें। 25 इंश्योरेंस कंपनियां कवर ही। इंश्योरेंस के अंदर अगर थारे साथ में कोई बात होगी है तो थे द रेनबो हॉस्पिटल नाम सर्च कर लियो, चूरू बाईपास रोड के ऊपर आ जाओ, और एक बार इनका जो टोल फ्री नंबर जो नीचे चल रहे हैं इन पर जरूर संपर्क कर लियो, क्योंकि लगभग अवेलेबिलिटी है इजान थाने मिल जाएगी। सही बात है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब दिल्ली के बाद में जहाँ मैं बात करा, दिल्ली के अंदर थारे खूब सारा एक्सपीरियंस गेन करो, टोटल लगभग कितना सारो एक्सपीरियंस था अभी तक है, और झुंझुनू के अंदर भी काम करोगे थी? लगभग एक्सपीरियंस की बात करो तो जहाँ मान लो 18 साल हो गए मैं काम करता सर्जरी डिपार्टमेंट में। हाँ, और लगभग 4 साल से तो मैं झुंझुनू में काम कर रहा हूँ। 4 सालों झुंझुनू के अंदर काम कर रहे हो। यो सवाल मैं थारे लिए इलिए लियो है, नए पुराने को थोड़ा सा भेद मिटा दे। ना सही है, 4 साल हो गए लगभग। 4 साल हो गए, बहुत अच्छी बात है। 18 साल को एक्सपीरियंस, मतलब आदमी एक सुई धागा हुआ ना बनका मागी सके मागी निकलेड हो जा, लगभग सारी परेशानी तो एक मन झेल ली, लगभग सारी परेशानी। कोई यहाँ को क्रिटिकल केस जो आज तक मतलब यहाँ जी टाइम पर पसीनो आ गया हुआ है? क्रिटिकल केस का तो ऐसे है, जैसे एक मैंने अभी सर्जरी करी थी 1.5 साल पहले, उसमें आंतों में रुकावट थी,
तो लगभग उसकी आंतों में रुकावट ऐसी थी कि उसमें पस भी बना हुआ था और गैंग्रीन था। गैंग्रीन का मतलब आंतें सड़ गई थी। लगभग 2 फीट उसके आंत को काट के हटाया और वापस उस आंत को जोड़ा था। ये भी मैंने 1.5 साल पहले ही किया था। मुश्किल मतलब था। आंत एकदम सड़ गई है। हाँ, रुकावट की वजह से। और कोई? हाँ, जैसे और दूसरे जैसे कुछ बर्न केसेस होते हैं या नॉन हीलिंग अल्सर होते हैं, उनमें भी कुछ स्किन ग्राफ्टिंग के केस करे हैं झुंझुनू में। जैसे अपने यहाँ एक थाई से स्किन हटा के वहाँ घाव पे दूसरी जगह लगाते हैं। अच्छा जी, मतलब स्किन आप कई ग्राफ्ट। बार देखिए करा लोग हाँ। अमेरिका जाके करवा के आएंगे, हाँ, बातचीत वो लग रही है। प्लास्टिक सर्जरी होती है, एक तरह की स्किन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग बोलते हैं, हाँ, हाँ। वो भी 2-3 अच्छे केस किए हैं यहाँ पे। नहीं राइट डॉक्टर साइड। साहब, वास्तव में तारे साथ में मिलके और बहुत अच्छो लाग्यो, और लोग जो देख रहे हैं बा आऊंगा थारो मिलांगा थारो व्यवहार देखा तो वो भी बहुत अच्छो लागो। आप डॉक्टर सुनील जी ढाका हूँ जानो कि के हिसाब से सर्जरी करेजा है दूरबीन के द्वारा। अभी आपा हॉस्पिटल के अंदर एक और फैकल्टी मेंबर ही जो जनरल फिजिशियन ही के ये चीज़ा देखी सारी चीज़ा बजाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ आजकल है कि बीमारी और आ रही ही बता रहे हैं कि बन को पतो कौन लगा है शरीर के अंदर बुखार भी रहे है, सिर भी दुख है, और कई बार मतलब बीपी भी लो हो जाए, तो आपा डॉक्टर साहब में परिचय के साथ में और सारी चीजें जानने की कोशिश करांगा और बस सुविधा अठे उपलब्ध ही के बन को इलाज अठे है, तो आपा सारी चीजें पूछा। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, और आपका परिचय दो। नमस्कार, मैं डॉक्टर समीर, एमडी मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन, रेनबो हॉस्पिटल झुंझुनू। जैसे कि आपने अभी पूछा पहली स्टार्टिंग में ही कि कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें बुखार कंटिन्यूअसली रहता है, हम टेस्ट्स करते हैं बहुत सारे, मरीज को बहुत दिक्कतें रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ टेस्ट जो पहले करते हैं वो आ सकते हैं नेगेटिव, लेकिन कुछ बीमारियों के टेस्ट वो एडवांस्ड टेस्ट होते हैं जो कि लोकली अवेलेबल नहीं होते, लेकिन हमारे रेनबो हॉस्पिटल में ऐसे टेस्ट अवेलेबल है कि अगर बाहर पेशेंट को वो नेगेटिव भी आता है, लेकिन ऐसे उनको नेक्स्ट जनरेशन टेस्ट कहते हैं जो कि अब एडवांस्ड टेस्ट है बहुत सारी बीमारियों के लिए। तो आप वो पेशेंट वो मरीज आ सकता है और आराम से वो टेस्ट यहाँ पे हो सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि ये फीवर दमे की वजह से है, ये टाइफाइड की वजह से है, ये डेंगू मलेरिया, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। तो एक डॉक्टर साहब जहाँ आप मारवाड़ी समझ कौन पाओगा, तो मैं हर साथ में हिंदी में बात करूँ तो डॉक्टर साहब यहाँ क्या होता है, लोकल के अंदर जब बुखार हो जाती है उसके समझ में नहीं आते रिजल्ट, तो उसको भाव घोषित कर दिया जाता है, जैसे टाइफाइड बोलते हैं हम, ठीक है, वो भाव घोषित कर दिया जाता है। भाव के अंदर क्या क्या परेशानी आती है और क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखो, बाव तो बहुत ही आम सी बीमारी है जो कॉमनली हो सकती है। उसमें क्या, उसमें मरीज को एक तो बुखार रहता है, बुखार के साथ साथ सिर भी दुखता है, बदन में दर्द रहता है, पसीना आ सकता है। ये तो हुई का आम सी चीज़ें जो मरीज को हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी बाव में बहुत सारी और चीज़ें हो सकती है। जैसे उनको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको पेट में दर्द भी रह सकता है, बिल्कुल हिम्मत नहीं रहेगी, ऐसे और चीज़ें हो सकती है बाव में। और ख़ास तौर पर ये बाव की बीमारी है, ये उन मरीज़ों में ज़्यादा दिक्कत वाली होती है जिनको बीपी का प्रॉब्लम हो, जिनको शुगर का प्रॉब्लम हो, जिनको ऑलरेडी कोई सांस की बीमारी हो, उनमें ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मतलब खतरनाक हो उसका भावना है और नॉर्मल नहीं लेके चलना है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आजकल का जो खान-पान चल गया है जिसको हम जंक फूड वग़ैरह बोलते हैं, पहले का जो देसी खान-पान था, उसके बजाय आजकल लोगों में क्या होने लगा, एक तो हीट स्ट्रोक, एक ब्लड प्रेशर है वो हमेशा तेज़ रहने लगा, मतलब बातें करते ही गुस्सा तैयार, फिर बाद में पता नहीं कहाँ आँख खुले उसका पता नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़ है सर अल्सर, गैस, खट्टी डकार वगैरह इस टाइप का भी कुछ हो जाता है। तो उसके लिए जैसे प्रिकॉशंस और अपने हॉस्पिटल के अंदर है कोई सुविधाएँ इनके लिए? बिल्कुल, ये बात तो पहले आपने बिल्कुल सही बोली कि आजकल जो ये जंक फूड्स बहुत ज़्यादा आए हैं, हम वो अपना देसी सा जो खाना होता था हमारा, हम वो नहीं खाते। अब उसकी वजह से बीपी की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, शुगर बहुत ज़्यादा हो गया, और ख़ास तौर पर जो हमारे पेट में, म्यादे में अल्सर्स पैदा हो गए, वो भी इसी चीज़ की वजह से हो गए। मुझे लगता है कि उसका सबसे पहला ये चीज़ है कि ये जो भी हम ये ज़रा जंक फूड खाते हैं, इसको मतलब बहुत कम करना है। जो हमारा पहले का देसी सा खाना था, वो सबसे बेस्ट रहता है। वो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों का जड़ है। अगर हम उस चीज़ को कम कर पाए बिल्कुल अच्छी तरीके से,
पानी ठीक से पीना है, जो हमारे खेतों में घर में अपनी सब्जियां निकलती है वो अच्छे से खाएंगे। मतलब बिल्कुल उस तरीके से मुझे लगता है कि उसके बाद ये बीपी, हाइपरटेंशन, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इनमें बहुत ये हो सकता है, कम हो सकती है। एक थोड़ी सी भ्रांति है वह भी दूर करना चाहूंगा। फिजिशियन को मतलब के है आपा आज डॉक्टर साहब ने पूछांगा, मतलब लोग हम क्यों है फिजिशियन मतलब बुखार हो गई तो फिजिशियन का चालो, और कोई बीमारी होगी तो फिजिशियन ओवर के है चलो वह चीज भी पूछा डॉक्टर साहब फिजिशियन का मतलब क्या होता है। मतलब इसमें फिजिकली जैसे मैं बीमार हो गया, बाहर से बीमार हो गया, मेरे भाव हो गया, कुछ भी मान लीजिए, इसमें पेट से संबंधित भी बीमारी आती है। वो बताइए फिजिशियन का मतलब है कि जो ओवरऑल आपकी स्वास्थ्य के हिसाब से, चाहे आपको बुखार की बीमारी है, चाहे किसी को बीपी की बीमारी है, चाहे किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, चाहे किसी को पेट का प्रॉब्लम है, चाहे आपको किसी को पूरे बदन में दर्द है, हम सब, फिजिशियन का मतलब है कि जो इन सब चीज़ों को ट्रीट कर सकता है, देख सकता है, इसका टेस्ट कर सकता है, इसकी दवाइयाँ दे सकता है पूरे शरीर पूरे शरीर की। मतलब पेट के अंदर, किडनी के अंदर कहाँ समस्या है, ये चीज बिल्कुल सही है। पेट में कहाँ प्रॉब्लम है, किडनी में कहाँ प्रॉब्लम है, अगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, दिमाग में कोई प्रॉब्लम है जैसे स्ट्रोक है, लकवा है, हार्ट का कोई मसला है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, तभी तो फिजिशियन का ओवरऑल डोमेन ही है कि ये बदन के रिलेटेड हर किसी चीज में देख सकता है। मतलब फिजिशियन सर्वगुण संपन्न डॉक्टर हुआ है इन अपा यह बोल सका। डॉक्टर समीर जी भी आप बात कर ली है और आपस लगभग सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है वीडियो के अंदर, और थे भी अगर थारा कोई सवाल जवाब ही जरूर कमेंट बॉक्स में थे जरूर बताओ एक बार। और लोगों के अंदर कई बार क्या हुआ कि कौन से हॉस्पिटल में क्या चीज है क्या नहीं है, तो सारी सुविधा थाने बताने की कोशिश करी है। तो वीडियो है वो परिचित जितना भी ही बना सब ने भेज दियो निसंतानता के ऊपर, और जो परेशान हो रहे हैं कई बार वह घबरा के घरा बताओ ही को नहीं कि यह प्रॉब्लम है और वह बतानो कौन सा है, तो यो वीडियो है बनना भी थे जरूर भेजियो, जरूर फायदो मिलेगा। वीडियो थाने किसी को लाग्यो अच्छो लाग्यो तो शेयर करना थकनो नहीं है। मिलाओ अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।